बस थोड़ा और सब्र कर मेरे लाल, हम पहुंचने वाले हैं। उस हवेली के वैद्य जी तुझे ठीक कर देंगे। डॉक्टर झूठ बोलते हैं कि तू ठीक नहीं होगा। देख लेना, तू फिर से दौड़ेगा। एम्बुलेंस काफी तेज गति से चलती हुई जा रही होती है, लेकिन अचानक से लगता है कि एम्बुलेंस कुछ पत्थरों से लड़कर एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी से बाहर उतरकर देखता है तो बाहर कुछ नहीं दिखता है। तो ड्राइवर घबरा कर बोलता है, मैम साहब, लगता है शमशान के आसपास पहुंच चुके हैं। मेरी डर से फूल रही हैं, मुझे डर लग रहा है। ये सुनकर माधवी काफी ज्यादा रोने लगती हैं। भैया ऐसा मत बोलो, मेरे लाला की जान खतरे में है। मेरी मदद करो, इसके बदले मेरी जान भी चल जाए तो भी मैं अपने लाल को बचाऊंगी। और भगवान से प्रार्थना करती है और बोलती है, हे भगवान, मेरी जान ले लो लेकिन मेरे लाल को बचा लो। ड्राइवर काफी डरी हुई आवाज में बोलता है, मैम साहब, ये रास्ता ठीक नहीं है। देखिए, हवाओं का रुख बदल रहा है। वापस मुड़ जाइए। उस हवेली के पीछे गांव नहीं, शमशान है, और शमशान कभी किसी को खाली हाथ लौटने नहीं देता। माधवी चीखते चिल्लाते और रोती हुई बोलती है, गाड़ी चलाओ ड्राइवर, मुझे किसी शमशान से डर नहीं लगता। मुझे सिर्फ अपने बेटे को खोने से डर लगता है। चलो आगे। माँ का हौसला और मौत की दहलीज जब आमने सामने आते हैं तो रास्ते खुद फैसला करते हैं। ड्राइवर कांपते हाथों से गाड़ी स्टार्ट करता है। एम्बुलेंस आगे बढ़ती है, लेकिन अब सड़क सीधी नहीं रहती। चारों तरफ घना कोहरा फैलने लगता है। पेड़ ऐसे दिखते हैं जैसे कोई काले हाथ आसमान से झूल रहे हों। हवा में जलते हुए चिताओं की गंध खुली हुई है। कांपती आवाज में ड्राइवर बोलता है, मैम साहब, ये रास्ता पहले कभी इतना लंबा नहीं था। मीटर भी काम नहीं कर रहा। अचानक एम्बुलेंस अपने आप रुक जाती है, जबकि ड्राइवर ने ना तो ब्रेक लिया ना ही रुकाया, जिससे ड्राइवर घबरा कर बोलता है, मैंने ब्रेक नहीं लगाया, ये अपने आप रुक गई। अचानक से चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। न हवा की आवाज, न जंगल की, न पक्षियों की, बिल्कुल शांत हो जाती हैं। और बस दूर कहीं घुंघरुओं की हल्की छन छन की आवाज आने लगी, जो काफी डरावना लग रही थी। डर महसूस होते ही ड्राइवर वहां से गाड़ी छोड़कर दौड़ते हुए भाग जाते हैं, लेकिन माधवी बिल्कुल भी नहीं डरती हैं और पैदल चलने लगती हैं। तभी एक बहुत पुराना और डरावना हवेली दिखती है और बोलती हैं, बेटा हिम्मत मत हारना, बस कुछ ही देर और। वैद्य जी बहुत बड़े ज्ञानी हैं, वो तुझे ठीक कर देंगे। डॉक्टर तो पागल हैं जो कहते हैं कि तेरा दिल रुक रहा है। देख, माँ तेरे साथ है। जैसे ही माधवी ने हवेली के अंदर कदम रखा, तापमान अचानक गिर गया। उसे सड़ी हुई राख, सूखे फूलों और पुरानी मौत की गंध आने लगी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे दीवारों पर टंगी पूर्वजों की तस्वीरें उसे घृणा से देख रही हों, जैसे वो कह रही हों, एक और शिकार आ गया। कोई है? वैद्य जी मदद कीजिए, मेरा बच्चा मर रहा है। तभी रसोई की तरफ से पायल की छन छन सुनाई देती है। आवाज बहुत तेज और सुरीली है, जैसे कोई नाच रहा हो। माधवी रसोई में पहुंचती है। चूल्हे पर एक पतीली चढ़ी है। पतीली के नीचे कोई आग नहीं है, फिर भी अंदर कुछ खौल रहा है। माधवी पास जाकर बोलती है, वैद्य जी क्या आप यहाँ हैं? जैसे ही माधवी पतीली में झांकती है, पतीली के अंदर गाढ़ा लाल रंग का खून खौल रहा है और उसमें से इंसानी उंगलियां तैरती हुई दिखती हैं। तभी आर्यन अचानक आंखें खोलते हुए आवाज बहुत ही डरावनी निकलती है और गूंजती हुई आवाज में बोलता है, माँ सुनो, वो दीवार के अंदर कोई रो रहा है। वो कह रहे हैं कि यहाँ बहुत घुटन है, वो प्यासे हैं माँ, उन्हें बाहर निकालो, उन्हें तुम्हारा खून चाहिए। ये सुन के माधवी काफी ज्यादा घबरा जाती है। आर्यन, ये क्या बोल रहे हो बेटा? यहाँ कोई नहीं है। रात के ठीक 12 बज रहे हैं। हवेली का घंटा टोंग टोंग बजता है। माधवी पिछले दरवाजे से बाहर झांकती है, जहां से सीधा शमशान दिखाई पड़ती है। हवेली के ठीक पीछे हजारों अध जली चिताएं हैं। आग नहीं है,
फिर भी उनसे नीला धुआं निकल रहा है। जब पूरी सृष्टि सो जाती है तब शमशान जागता है। वहाँ की राख बोलने लगती है और उस रात शमशान माधवी के बेटे का भव्य स्वागत करने के लिए तैयार था। तभी शमशान की तरफ से एक इंसान दिखाई पड़ती है जो जमीन खोद रहा होता है। आप कौन हैं और आप ये क्या कर रहे हैं? इतनी रात को यहाँ क्या काम? वो इंसान बिना पीछे मुड़े हुए डरावना आवाज में बोलता है। बहू जी, भाग सको तो भाग जाओ। यहाँ हवाओं का हिसाब बहुत पक्का है। हर रात एक नई कब्र खोदी जाती है और जिसकी मौत का वक्त करीब आता है उसका नाम इस पत्थर पर अपने आप उभर आता है। देखिए, आज काल ने किसे चुना है। तभी रघु एक काला पत्थर माधवी की ओर फेंकता है। पत्थर पर ताजा खून से लिखा है, आर्यन, आयु 6 वर्ष, मृत्युकाल आज मध्यरात्रि। तभी माधवी घबराती स्वर में बोलती है, झूठ, ये सब झूठ है। मेरा बेटा जिंदा रहेगा। तुम सब राक्षस हो। तभी माधवी वहां से दौड़ती हुई भागती है और हवेली में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है और वो अपने बेटा आर्यन के पास पहुंचता है। लेकिन वहां जाने के बाद आर्यन तो वहां होता ही नहीं है, बल्कि आर्यन की राख दिखाई पड़ती है। उसे ऊपर की छत एटिक से आर्यन की खिलखिलाने की आवाज आती है, लेकिन ये हंसी किसी बच्चे की नहीं बल्कि एक शैतान की है। माधवी ऊपर पहुंचती है। वहां आर्यन हवा में पद्मासन मुद्रा में तैर रहा है। उसके बाल सफेद हो चुके हैं और नाखून काले। उसके ठीक सामने एक धुंधली भयानक बूढ़ी औरत बैठी है जिसका नाम भद्रकाली है। भद्रकाली हंसते हुए बोलती है, माधवी, तूने इस कमजोर जान को बचाने के लिए उस भगवान को पुकारा था, पर देख, काल के इस शमशान में सिर्फ मेरी चलती है। जड़ी बूटी से शरीर ठीक होता है, रूह नहीं। और तेरे बेटे की रूह अब मेरी गुलाम है। इसे दवा नहीं, बलि चाहिए। और आज इस हवेली की सबसे पवित्र बलि तू है। भद्रकाली अपना लंबा सूखा हाथ माधवी के गले की ओर बढ़ाती है। माधवी का गला घुटने लगता है, उसकी आंखें बाहर आने लगती हैं। तभी हवेली का बड़ा घंटा दोबारा बजता है। भद्रकाली चीखती है और धुएं में बदल जाती है। आर्यन जमीन पर गिरता है और उसके शरीर की हड्डियों के टूटने की चट चट आवाज साफ सुनाई देती है। जब कोई मासूम शरीर में शैतानी ताकतों का घर बनता है तो मासूमियत मर जाती है और जन्म लेता है एक ऐसा सन्नाटा जो कानों के पर्दे फाड़ दे। माधवी का बेटा अब उसका बेटा नहीं रहा था, वो बन चुका था काल का एक मोहरा। गर्दन को पूरी तरह पीछे मोड़कर तब डरावना और भारी आवाज में बोलता है, तुम बहुत अच्छी हो, पर तुम्हारे अंदर का ये गर्म खून, इसकी महक मुझे पागल कर रही है। पर नहीं, मुझे तो उस बूढ़े का मांस चाहिए। उसकी पुरानी हड्डियों को जब मैं अपने दांतों से चबाऊंगा तो वो संगीत जैसा लगेगा। क्या तुम मुझे उस दरबान के पास ले चलोगी? ये मेरा आर्यन नहीं है। मेरा बेटा ऐसा नहीं बोल सकता। तू किसी की आत्मा है। तुम कौन है? बाहर निकल मेरे बच्चे से। रघु हाथ में एक पुरानी इंसानी खाल से मढ़ी हुई किताब लेकर प्रवेश करते हैं और चिल्लाते ले बोलता है, माधवी, पीछे हटो। ये अब तुम्हारा बेटा नहीं, अतृप्त पिशाच है। अगर सूरज की पहली किरण निकलने से पहले इसकी रूह को शमशान के पहरे से आज़ाद नहीं कराया गया तो ये इसी हवेली की दीवारों में हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। ये पिशाच इसकी देह को खा जाएगा। तभी माधवी रोती हुई उस व्यक्ति के पैर के पास बैठ जाती है और बोलती है, काका, कोई तो रास्ता होगा, कोई तो बलि होगी जो मैं दे सकूं। मेरी जान ले लो, पर मेरे आर्यन को बचा लो। रास्ता खौफनाक है माधवी। इस हवेली के ठीक पीछे जो महाशमशान है, वहाँ एक ऐसी चिता है जो सदियों से ठंडी नहीं हुई। वो काल चिता है। तुम्हें वहाँ जाकर जलती हुई आग के बीच से उस इंसान की अस्थियां लानी होंगी जिसे सबसे पहले इस शमशान में जलाया गया था। माधवी डरते और कांपती स्वर में बोलती है, मैं जाऊंगी, मैं जरूर जाऊंगी। सुनो, शमशान की मिट्टी पर पैर रखते ही तुम जीवितों की दुनिया से कट जाओगी। वहाँ की रूहें तुम्हारी ममता का इम्तिहान लेंगी। वो तुम्हें डराएंगी नहीं, वो तुम्हें पुकारेंगी।
तुम्हें अपनों की, मरे हुए पुरखों की और यहाँ तक कि आर्यन की सिसकियाँ सुनाई देंगी। वो तुम्हें पीछे मुड़ने पर मजबूर करेंगी, पर याद रहे, अगर तुम्हारी गर्दन 1 इंच भी पीछे मुड़ी तो तुम पत्थर का बुत बन जाओगी। तुम्हारी आत्मा उस शमशान की चौकीदार बन जाएगी और आर्यन का शरीर पिशाच का स्थायी घर। माधवी हाथ में एक मशाल लेती है। वो हवेली का पिछला दरवाजा खोलती है। बाहर का नजारा नर्क जैसा है। जमीन से काला धुआं उठ रहा है और चिताओं से नीली लपटें निकल रही हैं। हर कदम के साथ माधवी की सांसें भारी हो रही थीं। शमशान की मिट्टी उसके पैरों को नीचे खींच रही थी, जैसे हजारों हाथ उसे जमीन के अंदर समा लेना चाहते हों। वहां का सन्नाटा चीख रहा था। माधवी जैसे ही आगे बढ़ती है, उसे अपने पैरों के पास छोटे बच्चों के हाथ महसूस होते हैं जो उसकी साड़ी खींच रहे हैं। हवा में फुसफुसाहट, माँ हमें भी ले चलो, यहाँ बहुत ठंड है माँ। माधवी अपनी आंखें बंद कर लेती है और सिर्फ मंत्र पढ़ती हुई आगे बढ़ती है। तभी उसके पीछे से एक बहुत ही परिचित और ममतामयी आवाज आती है। बेटी माधवी, रुक जा, तू कहाँ जा रही है? देख, पीछे आर्यन के कमरे में आग लग गई है, वो मासूम जल रहा है। तू कैसी माँ है जो उसे तड़पता छोड़ यहाँ कब्रों के बीच घूम रही है? माधवी, मुड़कर देख, वो तुझे आखिरी बार पुकार रहा है। जो कि माधवी के माँ की आवाज होती है। तभी माधवी के पैर जम जाते हैं। उसके दिमाग में आर्यन के जलने की कल्पना होने लगती है। इसके तुरंत बाद में ही आर्यन की आवाज सुनाई देने लगती है। माँ बचाओ, मेरा हाथ जल रहा है। माँ पीछे देखो, ये बूढ़ा रघु मुझे मार रहा है। माँ। माधवी के सब्र का बांध टूट जाता है। उसकी आंखों से खून के आंसू गिरने लगते हैं। उसे विश्वास होने लगता है कि शायद रघु ने उसे धोखा दिया है। माधवी मुख्य चिता के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है। उसकी मशाल बुझने वाली है। उसके पीछे का मंजर और भी भयानक हो गया है। हजारों साए उसके चारों ओर नाच रहे हैं। तभी बहुत ही भयानक और खतरनाक आवाज सुनाई देती है। माधवी, सिर्फ एक बार पीछे देख, सिर्फ एक पल के लिए। क्या तू अपनी माँ का चेहरा नहीं देखना चाहती? देख, मैं यहाँ तेरी पीछे खड़ी हूँ। माधवी की गर्दन बहुत धीरे धीरे पीछे की ओर घूमने लगती है। उसका चेहरा पसीने और आंसुओं से तर है। तभी रघु दूर से ही चिल्लाकर बोलता है, नहीं माधवी, मत मुड़ना, वो माया है। पर माधवी की ममता जीत रही थी और सावधानी हार रही थी। जैसे ही उसकी आंखों का कोना पीछे की ओर झांकता है, उसे अपनी मां नहीं बल्कि एक भयानक बिना चेहरे वाला साया दिखता है जो उसकी ओर झपट रहा है। तभी माधवी धीरे आवाज में बोलती है, माँ। अचानक कड़कती बिजली की रोशनी में माधवी का पूरा शरीर सफेद पत्थर में बदलना शुरू होता है। उसके पैर पत्थर बन चुके हैं। वो चीखना चाहती है पर उसका गला पत्थर का हो रहा है। तभी आर्यन की शैतानी आवाज हंसने वाली सुनाई देने लगती है। शमशान की काली जमीन पर बिजली गिरती है। माधवी का आधा शरीर सफेद, ठंडे और खुरदरे पत्थर में तब्दील हो चुका है। उसके घुटने अब मुड़ नहीं सकते। वो एक जीवंत मूर्ति की तरह वहीं जम गई है। उसके पीछे खड़ा वो बिना चेहरे वाला साया अब माधवी के कानों के पास आकर फुसफुसाता है। ठंडी और गूंजती आवाज साया बोलती है, देख, तूने पीछे मुड़कर अपनी मौत को दावत दी है। अब तू न जी पाएगी न मर पाएगी। तू बस देखेगी, अपने बेटे को तड़पते हुए देखेगी। नहीं आर्यन, भाग जा। माधवी के हाथ जो मशाल थामे हुए थे वो पत्थर के होकर जमीन पर गिर जाते हैं। मशाल बुझने वाली है। तभी हवेली की सबसे ऊंची खिड़की का कांच टूटता है। वहां से एक साया नीचे की ओर देखता है और जोर जोर से तालियां बजाने लगता है। उसकी हंसी ऐसी है जैसे हजारों कांच के टुकड़े एक साथ टूट रहे हों। हवेली के अंदर रघु काका आर्यन को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। आर्यन अब छत से उल्टा लटक रहा है और उसकी लार फर्श पर गिर रही है जहां से धुआं उठ रहा है। बूढ़े, तेरी किताब तुझे नहीं बचा पाएगी। वो पत्थर बन गई। अब मेरी बारी है। मुझे भूख लगी है। मुझे तेरी रूह का स्वाद चखना है। रघु अपनी हथेली पर चाकू से चीरा लगाते हुए बोलता है, अभी नहीं शैतान, मैंने इस हवेली की रक्षा के लिए अपनी जिंदगी दी है। अगर माधवी पत्थर बन गई है तो मैं उसे वापस लाने के लिए निषिद्ध रक्त का इस्तेमाल करूंगा। रघु अपना खून उस पुरानी किताब के पन्नों पर छिड़कता है। पूरी हवेली कांपने लगती है। झूमर गिरकर चकनाचूर हो जाता है। रघु काका लड़खड़ाते हुए शमशान की ओर भागते हैं।
और चिल्लाते हुए बोलते हैं, माधवी, पूरी तरह पत्थर मत बनना, अपनी आंखों को बंद कर ले, उस साए को मत देख। तभी रघु शमशान पहुंचता है। वो देखता है कि माधवी की ठुड्डी तक पत्थर चढ़ चुका है। वो साया माधवी के चारों ओर गोल गोल घूम रहा है। रघु अपनी किताब से एक मंत्र पढ़ता है और हवा में अपना खून फेंकता है और एक मंत्र बोलता है, काल भैरवाय नमः, इस आत्मा को मुक्त करो। जैसे ही खून की बूंदें उस साए पर गिरती हैं, वो जोर से चीखता हुआ पीछे हटता है। साया धुएं में बदल जाता है, लेकिन माधवी का पत्थर बनना नहीं रुकता। तो रघु माधवी के पास जाकर बोलता है, बेटी सुन, तेरे पास सिर्फ कुछ सेकंड है, तेरी जबान पत्थर की होने वाली है। मुझे बता, क्या तूने उस चिता की आग को छुआ था? क्या तूने उसे देखा? माधवी आंखों से पत्थर के आंसू गिर रहे हैं और रोते हुए बोलती है, काका, आर्यन, वो खिड़की। माधवी इशारा करती है उस ऊंची खिड़की की तरफ। तभी रघु ऊपर देखता है और उसके हाथ से किताब गिर जाती है और उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है और बुदबुदाते हुए बोलता है, नहीं, वो वापस आ गई। भद्रकाली की बड़ी बहन शमशानिका, तो ये सब उसका खेल था। हवेली की खिड़की से वो साया तेजी से नीचे उतरता है। वो जमीन पर नहीं चलती, बल्कि हवा में रेंगती है। उसके हाथ जमीन तक लंबे हैं और उसके बाल सांपों की तरह हिल रहे हैं। और शमशानिका रघु के पास आकर बोलती है, रघु, तू बूढ़ा हो गया पर तेरी वफादारी नहीं गई। तूने सोचा कि तू इस मामूली औरत को बचा लेगा। जिस चिता की अस्थियां ये लेने आई थी वो मेरी माँ की थी, और आज मैं इस बच्चे के शरीर में रहकर इस पूरी दुनिया को शमशान बना दूंगी। आर्यन हवेली से बाहर निकलकर शमशानिका के पास आकर खड़ा हो जाता है। उसकी कद काठी अब एक वयस्क पुरुष जैसी होने लगी है। उसके नाखूनों से काला जहर टपक रहा है। लेकिन आर्यन शमशानिका के पैर छूते हुए बोलता है, बड़ी माँ, आदेश दीजिए। रघु समझ जाता है कि अब ताकत से काम नहीं चलेगा। वो माधवी के कान में झुककर कुछ बोलता है, माधवी, अगर तू पत्थर बन गई तो सब खत्म हो जाएगा। तुझे अपनी आत्मा को इस पत्थर से बाहर निकालना होगा। तुझे छाया शरीर धारण करना होगा। पर याद रखना, अगर तूने ऐसा किया तो तू कभी इंसान नहीं बन पाएगी। तू एक आत्मा बनकर अपने बेटे को बचाएगी। मंजूर है। अचानक माधवी के पत्थर के शरीर से एक नीली रोशनी बाहर निकलती है। पत्थर का ढांचा वहीं रह जाता है और माधवी की रूह एक पारभाषी रूप में बाहर आती है। अब वो एक प्रेतात्मा की तरह दिख रही है, लेकिन उसकी आंखों में ममता की चमक है। माधवी की आत्मा को देखकर रुक जाते हैं। शमशानिका हंसती है, मूर्ख औरत, आत्मा बनकर तू मेरा क्या बिगाड़ेगी? अब तो तू मेरे और भी करीब है। अब मैं तेरी आत्मा को तड़पाऊंगी। तभी शमशान की हजारों अधजली लाशें जमीन से बाहर निकलने लगती हैं। वो सब माधवी की ओर नहीं, बल्कि शमशानिका की ओर बढ़ने लगती हैं। उनके हाथों में वही पत्थर हैं जिन पर आर्यन का नाम लिखा था। ये सब देखकर रघु हैरानी में बोलता है, ये क्या हो रहा है? ये लाशें, ये किसका हुक्म मान रही हैं? अचानक आर्यन के गले से एक लॉकेट चमकने लगता है, जो माधवी ने उसे बचपन में पहनाया था। खेल अभी शुरू हुआ है शमशानिका। तुमने एक माँ को चुनौती दी है। अब इस शमशान के असली मालिक का सामना करो। क्या जानना चाहते हैं कि ये लाशें किसका हुक्म मान रही हैं? क्या माधवी अपनी रूह को दोबारा पा सकेगी, या शमशानिका इस पूरे गांव को राख बना देगी? रूह कपा देने वाला अगला एपिसोड बहुत जल्द आ रहा है, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें।